हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई विश एंड आई होप दैट आप सब अपने घर में हेल्दी होंगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के मीनिंग के बारे में। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। इससे पहले हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार चेक देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या-क्या टॉपिक कवर करे हैं। सबसे पहले लेक्चर में हमने किया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, लेक्चर नंबर 2 में किया था हमने अकाउंटिंग साइकिल के बारे में, लेक्चर नंबर 3 में हमने किया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, लेक्चर 4 में हमने किया था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज यदि अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप ये वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको आज के कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। इन चारों वीडियो के लिंक आपको आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल में अगर सर्च करेंगे तो चैनल में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आइए अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के टॉपिक को मैं इतनी बेटर तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होगा। आपको बस क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें समझना है प्रोटोकॉल को। अंडरस्टूड द प्रोटोकॉल विद एग्जांपल, कि ये समझना है कि कौन किसको किसके लिए वर्क करता है, कौन किसका बॉस है। आपको सबसे पहले ये समझना होगा। तो मानिए कि ये एक अकाउंटेंट है जिसका नाम है रामनाथ। तो अभी तक क्या हो रहा था, रियल वर्ल्ड की बात बताता हूँ मैं आपको कि रियल वर्ल्ड में अभी तक जितनी भी ट्रांजेक्शन होती थी ना बिजनेस में, ट्रांजेक्शन से लेके जर्नल बनाना, जर्नल प्रॉपर बनाना, उसको क्लासिफाई करना, ये सारी जो काम होते थे। उसके बाद ट्रेल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, कम्युनिकेट करना यूजर से, ये सारे काम कौन कर रहा था अभी तक? अकाउंटेंट कर रहा था, जो कि मिस्टर रामनाथ कर रहे थे। पर हुआ क्या, हुआ ये कि अब इस पे काम का बर्डन बहुत आने लग गया। तो उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया। इन्होंने कहा कि भाई जो बेसिक काम है, जैसे कि अकाउंट से बेसिक काम होते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जर्नल और सब्सिडरी बुक और लेजर, ये काम तो हम किसी से भी करा सकते हैं। जो कॉमर्स ग्रेजुएट है, जिसने कॉमर्स पढ़ रखी है, वो भी काम कर सकता है। बाकी के जो मेन काम होते हैं उसमें हम ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक बंदे हायर करने शुरू कर दिए। जैसे इसने एक बंदा हायर करा, इसका नाम है चुनीलाल। तो अब इसने जब ये बंदे को हायर किया, तो अब जब ये सारे काम जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन है, जर्नल, सब्सिडरी बुक है और लेजर, ये काम ये हायर वाला बंदा करने लग गया, तो इसको बोला जाता है बुक कीपर। ये हो गया चुनीलाल, क्या हो गया, बुक कीपर हो गया। और इस काम को बोला जाएगा बुक कीपिंग। इस काम को क्या बोला जाएगा, बुक कीपिंग। ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि बिजनेस के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, इंपॉर्टेंट काम तो ये भी है, बट ये इजी काम है कि भाई ये काम ना एक नॉर्मल जिसको अकाउंट की नॉलेज है वो भी कर पाएगा। बट जो मेन इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, एनालाइज करना, इंटरप्रेटेड और कम्युनिकेट करना, ये काम कौन किसके ऊपर छोड़ दिया, ये अकाउंटेंट ने इस पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे इजी भी हुआ अकाउंटेंट के लिए। रियल वर्ल्ड में हो भी यही रहा है कि अकाउंटेंट अपने अंडर वर्कर हायर करते हैं, उन्हें बुक कीपिंग का काम दे देते हैं, ये सारा काम बुक कीपिंग करते हैं और मेन काम वो करते हैं। रियल वर्ल्ड में भी ये सिनेरियो अप्लाई हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि अकाउंटेंट का क्या काम है इस वक्त और बुक कीपिंग का क्या काम है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि बुक कीपर अकाउंटेंट के लिए वर्क कर रहा है। ओके, तो ये कुछ गलत जो भी काम करेगा अपना, ये पूरा अपना काम किसके हैंड ओवर करेगा, अपने अकाउंटेंट के हैंड ओवर करेगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आइए इसको एक छोटी सी समरी से समझते हैं। जो अकाउंटिंग करता है ना उसे हम बोलेंगे अकाउंटेंट, पर जो बुक कीपिंग करता है उसे हम बोलेंगे बुक कीपर। अकाउंटेंसी को ऐसा समझिए कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को प्लस कर दीजिए तो बन जाएगा अकाउंटेंसी। वो क्या बन जाएगा, अकाउंटेंसी। मतलब जिसको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की प्रॉपर नॉलेज है, वो उसे हम बोल देंगे अकाउंटेंसी। उसे क्या बोल देंगे, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अकाउंटिंग में जो रूल्स लगे हैं ना, जो रूल्स लगे हैं वो अकाउंटेंसी बन जाते हैं। क्या बन जाती है, अकाउंटेंसी बन जाती है। मतलब कि अकाउंटिंग हमने कर दी, अकाउंटिंग से अब हम क्या सीखे, हमें जो डिसीजन मेकिंग के एक पता चला कि हमने डिसीजन लिया कुछ, वो उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। पर अभी के लिए आप इतने समझ लीजिए कि अकाउंटिंग प्लस बुक कीपिंग को अगर हम प्लस कर दें, इन्हें जोड़ दें, तो उसको एक नाम दे देंगे हम अकाउंटेंसी। आई होप आपको यहाँ तक कुछ हद तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अब जो हम अगला एग्जाम्पल करने जा रहे हैं उसमें आपको टोटल 100% क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है। आइए चलते हैं अपने अगले अगले टॉपिक पर। अब ये क्या है, ये एक साइकिल बनाई है मैंने, अकाउंटिंग साइकिल है। इसको मैं चैप्टर नंबर अपने लेक्चर नंबर 2 में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा लेक्चर नंबर 2 देखें, जिसमें मैंने अकाउंटिंग साइकिल को एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको यहाँ पे समझने, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में चीजें एक्सप्लेन की थी। यहाँ पे मैं डिटेल में चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट हाँ फिर भी मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। पर मेरी प्रायोरिटी यही होगी कि आप एक बार उस चैप्टर को, लेसन नंबर 2 को जरूर देख लें,
तो बुक कीपिंग स्टार्ट होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुरू होती है, फिर जर्नल एंट्री होती है, फिर स्पेशल जर्नल होती है, फिर जर्नल प्रॉपर होती है और फिर लेजर बनती है। तो अब जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से एंट्री स्टार्ट हुई है, यहाँ से काम स्टार्ट हुआ है, इस पूरे काम को बोला जाता है लेजर तक रिकॉर्डिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? रिकॉर्डिंग बोला जाएगा। अब जो यहाँ से लेके यहाँ तक का काम है, इस काम को बोला जाता है बुक कीपिंग। क्या बोला जाता है? बुक कीपिंग। इसके लिए जो बंदा हायर करते हैं उसे बोलते हैं, तो जो यहाँ से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से लेके लेजर तक का वर्क होता है, इसके लिए जो हम वर्कर हायर करते हैं उसे बोलते हैं बुक कीपर। से क्या बोलते हैं? बुक कीपर। अब क्या होता है, अब आगे का जो काम है, ट्रेल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, एनालाइज और एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन टू यूजर, ये काम जो करता है इसे बोलते हैं हम अकाउंटिंग। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे हम बोलेंगे अकाउंटिंग। और ये काम को करने के लिए, ये काम बेसिकली कौन करता है? ये काम करते हैं अकाउंटेंट। कौन करते हैं? अकाउंट। ये मिस्टर रामनाथ इस काम को करेगा, जो कि ट्रेल बैलेंस से स्टार्ट हुआ है और कम्युनिकेट टू यूजर तक का सारा काम रामनाथ करेगा। यहाँ पे एक और बात समझने की है कि अकाउंटिंग में से आविष्कार हुआ है बुक कीपिंग वर्ड का। मतलब पहले तो ये काम अकाउंटेंट ही करते थे सारा, फिर उन्होंने देखा कि बर्डन ज्यादा हो रहा है, तो उन्होंने एक वर्कर हायर करने शुरू कर दिए, इनसे ये काम कराने लग गए, तो इसको बुक कीपिंग नाम कर दे दिया। आप बुक कीपिंग के अंदर ये अकाउंटिंग का काम नहीं हो सकता, पर अकाउंटिंग के अंदर ये बुक कीपिंग का काम आ सकता है। आपको, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरी बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये बुक कीपर ये काम नहीं कर पाएगा। ट्रेल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये बुक कीपर के बस की बात नहीं है। बुक कीपर सिर्फ अपना जो काम है वो क्लासिफिकेशन तक ही कर पाएगा, और बाकी जो अकाउंटेंट होता है, ये सारा अकाउंट की नॉलेज होती है, इसलिए ये पूरा अकाउंटिंग कर सकता है, ये पूरी अकाउंटिंग कर सकता है। तो आई होप अब आपको बेटर क्लियर हो गया होगा कि बुक कीपर क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है। आइए आप समझते हैं इसकी डेफिनेशन के थ्रू कि आप तो कैसे लिख के आएंगे। तो सबसे पहले आप बुक कीपिंग को लिखेंगे, बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू अ बिजनेस। तो बुक कीपिंग का कहा गया कि बुक कीपिंग जो है ना, एक डे टू डे बेसिस पे हमें करना होता है। हमें हर रोज एंट्री जितनी भी हुई होती है बिजनेस में, उस सबकी एंट्री करनी होती है, उन सबकी जर्नल बनानी होती है। ये डे टू डे का काम है, ये ऐसा नहीं है एक बार आपने कर दिया, ये हर रोज करना होगा। जो कि बुक कीपर काम है, उसको हर रोज जितनी सेल हुई है, जितनी परचेज हुई है, सबकी ट्रांजेक्शन अपनी बुक में रिकॉर्ड करनी ही होगी। अब बताया गया है कि बुक कीपिंग में 4 चीजें इंक्लूड होती है। पहली होती है आइडेंटिफिकेशन, दूसरी होती है इन टर्म ऑफ मनी में होनी चाहिए वो ट्रांजैक्शन, तीसरी होती है रिकॉर्डिंग की बुक्स बनाना, जर्नल प्रॉपर बनाना, और चौथा होता है क्लासिफिकेशन। फोर्थ एक्टिविटी क्या होती है? क्लासिफिकेशन करना। ये सारा काम होता है बुक कीपर का, जिसमें 4 एक्टिविटी आ जाती है। अब समझते हैं अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग वहां से स्टार्ट होती है जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लेजर में बुक कीपिंग एंड हो गई थी, उसके बाद का जो काम था वहां से क्या हुई थी? अकाउंटिंग स्टार्ट हुई थी। तो अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड। यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि आप ऐसा तब नहीं लिखेंगे जब आपको आपसे क्वेश्चन में बुक कीपिंग के बारे में पूछ रखा हो, तभी आप अकाउंटिंग की ये डेफिनेशन लिखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछा है डिफाइन अकाउंटिंग, तो आप वही डेफिनेशन बोलिएगा जो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको समझाई थी, वो कंप्लीट डेफिनेशन है। यहाँ पे अकाउंटिंग की डेफिनेशन इसलिए ऐसी बनी क्योंकि बुक कीपिंग के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए हमें लिखेंगे अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड। अब क्या लिखेंगे? इसमें भी कुछ एक्टिविटी आती है। पहला समराइजिंग करना आता है, उसके बाद जो हमने डाटा निकाल लिया उसको एनालाइज करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेटिंग करना पड़ेगा, और उसको आखिरी में क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करना होगा अपने इंटरेस्टेड पार्टी से। ये काम जो होता है ये अकाउंटिंग का होता है। तो आपको इस तरीके से लिख के आएंगे। अब पढ़ते हैं अकाउंटेंसी को। अकाउंटेंसी को समझिएगा, अकाउंटेंसी रेफर टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी को बोला गया कि एंटायर बॉडी है ये अकाउंटिंग की, जिसकी में थ्योरी भी आ जाती है, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब कुछ आ जाता है, उसे बोला गया अकाउंटेंसी। इट रेफर टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल एंड टेक्निक व्हिच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। वो सारे प्रिंसिपल जो हमने अकाउंटिंग में अप्लाई किए हैं उसे हम कहेंगे अकाउंटेंसी। उसे हम क्या कहेंगे? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी हमें क्या क्या बताती है? अकाउंटेंसी हमें बताती है हाउ टू प्रिपेयर बुक ऑफ अकाउंट, हाउ टू summarize the accounting information, how to communicate summarizing data to the interested party। ये तीनों चीजें हमें अकाउंटेंसी से पता चलती है। आई होप आपको तीनों चीजें समझ में आई होगी कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है। आइए अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं, जिसमें पूछा जाता है कई बार कि डिफरेंस बताओ बिटवीन दी बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो इसको आप देखिए किस तरीके से लिख के आएंगे। आपको आपकी बार डिफरेंस बनाना तो यहाँ पे बेसिस वाला कॉलम जरूर बनाइएगा, इसमें आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। बेसिस, बुक कीपिंग और फिर अकाउंटिंग लिखिएगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं स्कोप के बारे में। तो जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? जो भी मैंने आपको बताया, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग इन टर्म ऑफ मनी और क्लासिफिकेशन, ये तीनों चीजें किसमें आएगी? बुक कीपिंग में आएगी। अकाउंटिंग में क्या क्या आएगा? अकाउंटिंग में भी
यहाँ पे जो बात समझने की वो ये समझने वाली है, अकाउंटिंग इंक्लूड इन एडिशन टू बुक कीपिंग। यहाँ पे जो मैंने इन एडिशन लिखा है ना, इससे मेरा मतलब है कि अकाउंटिंग में ये तीनों चीजें तो आएंगी, पर इसके अलावा क्या चीजें आएंगी, समराइजिंग आएगा, इंटरप्रिटेट एंड एनालाइज आएगा, और कम्युनिकेशन टू यूजर, ये तीन चीजें एक्स्ट्रा आएंगी अकाउंटिंग में। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि आप इन एडिशन जरूर लिख के आए, क्योंकि अकाउंटिंग में ये काम तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा क्या काम आ रहे हैं हमें वो लिखना है। इसके बाद क्या आती है, इसके बाद आती है स्टेज। तो पहली जो बुक कीपिंग होती है प्राइमरी स्टेज होती है, क्योंकि शुरुआत का काम होता है इसलिए प्राइमरी स्टेज बोला गया, और जो अकाउंटिंग होती है क्या होती है, सेकेंडरी स्टेज होती है, सेकंड नंबर पे की स्टेज होती है। तीसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। जो अकाउंट बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, एक रिकॉर्ड बनाना, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना ट्रांजैक्शन का, जो कि मनी से रिलेटेड है, ऐसा रिकॉर्ड बनाना जो मनी से रिलेटेड है, और जो ट्रांजैक्शन पैसों से रिलेटेड हो रही है, सेल हो रही है, परचेज हो रही है, इसका रिकॉर्ड बनाने को कहते हैं बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, पता करना कि कितना नेट प्रॉफिट है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जब ये पता करना है उसके बाद कम्युनिकेट करना इंटरेस्टेड पार्टी से, ये अकाउंटिंग का काम होता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, जो नेचर बताया गया कि क्या नेचर है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग का जो नेचर है वो डे टू डे एक्टिविटी है, मतलब हमें हर रोज करनी है, पर अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग आपको साल के एंड में ही करनी है, साल के एंड के ईच ईयर आपको हर साल के एंड में ही अकाउंटिंग का पूरा ये बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और कम्युनिकेट करना पड़ेगा यूजर से। तो यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क जो है बोला गया है कि डे टू डे एक्टिविटी है, और ये डे टू डे एक्टिविटी नहीं है, ये साल में सिर्फ एक बार ही करनी होती है। कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के। हु परफॉर्म, मतलब बुक कीपिंग जो है वो जूनियर स्टाफ के द्वारा परफॉर्म की जाती है, पर अकाउंटिंग जो है ये सीनियर स्टाफ के द्वारा परफॉर्म की जाती है। रीजन सिंपल सा ही है, क्योंकि बुक कीपिंग में हमें नॉलेज की जरूरत है, बट वो हायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। एक लिमिटेड नॉलेज होगी तभी भी हम बुक कीपिंग कर पाएंगे अकाउंट्स की, और अकाउंटिंग करने के लिए एक बहुत ज्यादा नॉलेज होनी जरूरी है अकाउंट्स की, तभी हम अकाउंटिंग कर पाएंगे। नॉलेज लेवल, ये वही मैंने बात बताई आपको कि लिमिटेड लेवल ऑफ अकाउंट्स नॉलेज इज रिक्वायर्ड, बुक कीपिंग में लिमिटेड लेवल की नॉलेज रिक्वायर्ड है, अकाउंटिंग में हायर लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड। एनालिटिक स्किल्स की बात करें तो बुक कीपिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनालिटिक स्किल। कोई एनालिटिक स्किल की जरूरत नहीं है, बट अकाउंटिंग में ऐसे स्किल की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस ये सब चीजें कैलकुलेट करते हैं, उस पर कम्युनिकेट करना लोगों से, ये इस चीज के लिए एनालिटिकल स्किल्स की बहुत जरूरत होती है। तो ये थे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है जिसमें बताना होता है कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। तो आइए एक बार ये भी पढ़ लेते हैं हम। पहले तो मीनिंग की बात करते हैं। तो अकाउंटिंग में जो मीनिंग आया वो आया, इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। बिल्कुल, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग किया जाता है अकाउंटिंग में। देखिए वो सारी बात आ गई कि यहाँ पे बुक कीपिंग के बारे में मुझसे नहीं पूछा गया, तो मैंने इसमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी लिख दिया, क्लासिफिकेशन भी लिख दिया, समराइजिंग भी लिखा गया, क्योंकि एक्चुअल में डेफिनेशन जो है अकाउंटिंग की वो यही है। अकाउंटेंसी में आप क्या लिख सकते हैं, इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल एंड टेक्निक विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। जो जो प्रिंसिपल इस पे अप्लाई किए गए अकाउंटिंग पे, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं। स्कोप की बात करें, इसका जो स्कोप होता है अकाउंटिंग का थोड़ा छोटा स्कोप होता है, पर अकाउंटेंसी का स्कोप बहुत ही वाइडर है, क्योंकि कई तरह की अकाउंटेंसी होती है। रिलेशन की बात करें, इट डिपेंड अपॉन दी बुक कीपिंग। ये पूरी बुक कीपिंग पे डिपेंड है। अगर बुक कीपिंग मतलब लेजर तक अगर कुछ भी गलती हुई होगी तो आगे की डिटेल भी गलती निकलेगी। और जो अकाउंटेंसी है ये बुक कीपिंग पे भी डिपेंड करती है और अकाउंटेंसी पे भी डिपेंड करती है। फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन है इसका कि नेट रिजल्ट निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन निकालना और कम्युनिकेट करना उससे इंटरेस्टेड पार्टी में। इसका जो मेन फंक्शन है, इट इंक्लूड द डिसीजन मेकिंग फंक्शन आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द बुक कीपिंग एंड द अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, उससे डिसीजन मेकिंग करना, ये अकाउंटेंसी का काम है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और प्लीज यस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।